जहां कभी जलेबियां तली जाती थीं, आज वहां ज्ञान की लौ जलती है। ये कहानी उस जुनून की जिसने मिठास से मिलाया मिशन और बना दी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। अशोक मित्तल जी बिजनेसमैन है, मिठाई वाले हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले हैं, लवली बजाज वाले हैं। कौन है अशोक मित्तल? मैं कहूँगा मैं हलवाई। हलवाई क्यों कह रहे हैं? जो मोतीचूर के लड्डू हम सब खाते हैं वो मेरे फादर साहब ने 61 में इजाद की थी। इजाद की थे मतलब उसके पहले नहीं बनते थे देश में? उससे पहले मोटी बूंदी के लड्डू होते हैं, बारीक बूंदी के लड्डू जिसको मोतीचूर लड्डू हाँ, कहते हैं। उससे पहले इस देश में या दुनिया में नहीं हुआ करते। कभी किसी ने आपसे कहा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दो यार? मुझे बहुत लोगों ने कहा, सीएम साहब ने कहा, कैप्टन साहब जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई कि आप ये क्या कर रहे हो, नाम डिफरेंट रखो। अरुण जेटली जी मुझे बोले अशोक ये नाम ठीक नहीं है, बदली करो। हमने नहीं बदली किया। अगली यूनिवर्सिटी लकी या रोजी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो हमारी को ब्रांड नेम नहीं है। क्या आपने किया पॉलिटिक्स में? मुंबई की रेलवे की टिकट बुक कराता हूँ राजधानी में, तो वो 43 रुपये की आती है। एयर की टिकट बुक कराता हूँ तो 42 रुपये की। यदि मैं राजधानी फर्स्ट क्लास की कराता हूँ तो वो 5500 रुपये की। मीन्स एयर सस्ता है और ट्रेन महंगी है। जो रेलवे की बुकिंग करानी होती है उसमें बुकिंग कराना शायद मुश्किल होगा। जेई का एग्जाम पास करना आसान होगा, क्योंकि मंत्री जी हमारे वैष्णव साहब हैं, वो IIT पास आउट भी हैं और IAS भी हैं। उनसे नोट काट लिया आपको। को यही रिक्वेस्ट कि मंत्री जी आपने शायद जेई में इतनी मेहनत नहीं करनी जितना एक टिकट बुक कराने के लिए करनी पड़ती है लोगों को आज भी। एलपीयू में नशे की समस्या कभी सुनाई पड़ी? देखिए, मैं कहूँ 100% नहीं है तो कोई भी नहीं हो सकता। आप स्टूडेंट बन जाते लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, हाँ, एक कौन सा नियम होता जो बदल देते आप? एज ए स्टूडेंट तो मैं कहूँगा अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ये 75% क्यों अटेंडेंस लगाते? लड़के लोग कहते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, फिर दोबारा फॉर्म भरो, बड़ा पैसा जाता है, एक बिल्डिंग और खड़ी होती है। किन किन बच्चों पर आपको नाज है? हमारा बच्चा है विष्णु, वो कोयम्बतूर के गांव का बच्चा है। उसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सैलरी पैकेज दिया, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। हॉकी पे भारत की ओलंपिक टीम में 8 बच्चे मेरे थे। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट जो पिछले, वो भी मेरा बच्चा है। गोल्डन बॉय। क्रिकेट लविंग कंट्री में उस इंसान ने अपनी अलग पहचान बनाई है और आज लोग रात को जग के मैच देख रहे थे। वो जेवलिन थ्रो हमने रात को जग के देखा था। विनेश भी यहीं से पढ़ी हुई है? विनेश भी यहीं की स्टूडेंट है। मैंने सुना आपने उनको भी रिवॉर्ड दिया था। जो सिल्वर मेडलिस्ट को 25 लाख का अवार्ड देते हैं, तो हमने विनेश फोगाट को बुलाकर ये दिया। शहनाज गिल भी आपके यहाँ से ही है? शहनाज गिल भी हमारे यहाँ से रही है। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो पंजाब कहाँ से दिखेगा? मैं मोटी ना हूँ तो फिर पंजाब कहाँ से दिखे? बिल्कुल ठीक बात है, वो भी हमारी आप स्टूडेंट रही। आप ही की मिठाई तो नहीं खाती थी पहले? हो अपनी मिठाई नहीं खाती थी वो। आपके कॉलेज को शरारती बच्चों ने एक सवाल लिख के भेजा। कहा सर से पूछेगा कोई सीक्रेट स्पॉट है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में? मैं बच्चों को कहूंगा कि वो बताएं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट स्पॉट है ताकि वहां भी मैं कैमरा लगा सकूं। जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और किसी ने खूब कहा है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या कुछ नहीं। देखिए ना, समाज में हमारे आसपास ही कई सारे हीरोज हैं जिनकी कहानियां आपको इंस्पायर कर सकती। एक ऐसी कहानी है अशोक कुमार मित्तल जी की, जिनके नमस्कार। बड़े बूढ़ों ने 1961 में 500 रुपए लेकर कर्ज लिया और एक मिठाई की दुकान खोली। और वो मिठाई की दुकान का नाम आज देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी में से, वो यूनिवर्सिटी जहां पर तकरीबन 50 देशों के 35,000 बच्चे पढ़ते हैं। अशोक कुमार मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सही कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लगता है आपने अच्छी रिसर्च की हुई है पहले। लेकिन मेरी रिसर्च में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जी। अशोक मित्तल जी कौन है। अशोक मित्तल जी बिजनेसमैन है, अशोक मित्तल जी मिठाई वाले हैं, अशोक मित्तल जी राज्यसभा के सांसद हैं, अशोक मित्तल जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाले हैं, अशोक मित्तल जी लवली बजाज वाले हैं। कौन है अशोक मित्तल जी? सबसे पहले तो अशोक मित्तल जी एक इंसान है, हाँ, और यदि आप दूसरी बात पूछेंगे तो मैं कहूँगा मैं हलवाई हूँ। हलवाई क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वो पहला मेरा चरण था प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, जिससे मैंने अपनी यात्रा शुरू की। किस साल में? जब मैं स्टूडेंट था, थर्ड फोर्थ में, तब से ही जाना शुरू कर दिया था। ऑफ कोर्स छोटे छोटे काम किया करते थे। तो ये स्टोरी सही है जो मैंने बताई कि 1961 में आपके फादर ने 500 रुपए कर्ज लेकर शुरुआत की थी? नहीं, बिल्कुल सही है कि मेरे फादर साहब ने, एक कर्नल साहब होते थे, कर्नल करतार सिंह, उन्होंने 500 रुपये का कर्ज लेके हलवाई का या मिठाई का काम जलंधर कंटोनमेंट में शुरू किया था 61 में। मेरा बर्थ 64 का है। जी। मोतीचूर के लड्डू। जी जी। हाँ, ये मुझे ये बात बताते हुए खुशी होगी कि जो मोतीचूर के लड्डू हम सब खाते हैं वो मेरे फादर साहब ने 61 में इजाद किए थे।
इजाद की थे, मतलब उसके पहले नहीं बनते थे देश में? उससे पहले मोटी बूंदी के लड्डू होते थे, ओके। बारीक बूंदी के लड्डू जिसको मोतीचूर लड्डू हाँ, कहते हाँ। हैं। उससे पहले इस देश में या दुनिया में नहीं हुआ करते। ब्यूटीफुल। तो लड्डू जो हम स्वाद ले लेके हैं, जिसको खा खा के मेरा वजन बढ़ा है, ये आप ही के यहाँ की पैदाइश है। बिल्कुल हमारी ही पैदाइश है, और हम पंजाबी जो होते हैं, पंजाब वाले वजन बढ़ाने में एक्सपर्ट है, इसमें हमारी एक्सपर्टीज अच्छी तो है। आपने अपना कैसे कंट्रोल करके रखा है? क्योंकि हमें पता है ना क्या खाना है क्या नहीं खाना। मतलब हलवाई की दुकान पे आदमी मिठाई नहीं खाता। नहीं, मैं मिठाई बहुत खूब खाता हूँ मैं। हाँ। अपने यहाँ नहीं ही की भी खाता हूँ, अपने यहाँ की भी खाता हूँ, और घर में कोई शादी की मिठाई कहीं से भी आई हो, वो भी पूरी हम खाते हैं। हम्म। कहीं बाहर जाते हैं, सबसे पहले हम मिठाई का स्वाद जरूर चखते हैं, पूरी मिठाई खाते जैसे आपने कहा कि आप हलवाई वाली आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हो, बट कई लोग होते हैं वो अपनी पुरानी पहचान से थोड़ा शर्माते हैं, असहज होते हैं कि जैसे अब आपकी बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है, नाम बड़ा है, आप राज्यसभा सांसद हो, तो हलवाई कहने में शर्म नहीं आती? हैं। शर्म किस बात की? मतलब कई लोग असहज हो जाते हैं कि छोटा काम रहा होगा, या उसको उस तरीके लेते हैं। नहीं, काम तो देखिए कोई भी छोटा नहीं होता, जी। और हलवाई का काम भी छोटा नहीं है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल और सही बात इसी है। काम से हम ऑटोमोबाइल में गए, इसी काम से पैसा कमा के वो पैसा हमने यूनिवर्सिटी में लगाया, और वहाँ पहचान बनी, और यूनिवर्सिटी की पहचान बनी, तो आज मैं संसद में पहुँच पाया। हम्म। तो शुरुआत तो हलवाई से ही थी। अभी भी दुकानें आपकी हैं पंजाब में? बिल्कुल है, जो ओरिजिनल दुकान है वो भी है, और उसके बाद जो हमने फर्दर एक्सपेंशन की है मिठाई से फूड, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, तो दुकान भी है, होलसेल का बिजनेस भी है, रिटेल का भी है, सारा है वो। तो कौन सी मिठाई आपके यहाँ की जो आपको लगता है यार ये वाली हमारी बड़ी अच्छी है? देखिए, क्योंकि मोतीचूर के लड्डू, जैसे मैंने बोला, मेरे बैठे फादर मिठाई ब्रांडिंग आपकी दुकान ही कर दी हम। हाँ, थैंक यू। मेरे फादर साहब ने ईजाद किए थे, तो वही हमारी सबसे बड़ी ब्रांड वहीं से शुरू होती है, मोतीचूर के लड्डू से। मेंशन वन क्वालिटी ऑफ योर फादर, क्योंकि शुरुआत कहते हैं कि जिस पीढ़ी से शुरुआत होती है उस आदमी को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, सेकेंड पीढ़ी उसको एक्सपैंड करती नहीं, है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, दूरदर्शी थे, बहुत ज़्यादा अलग सोचते थे, हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचा करते थे। जैसे कोई भी हलवाई का काम करता तो रूटीन में जैसे काम होता वही करता, कि एक थड़ा होता, वहाँ पर जलेबियाँ तली जा रही होती, छोटा सा काउंटर होता, मिठाई बिक रही होती, पर उन्होंने पहले ही दिन से मिठाई की दुकान 61 में बंद दरवाजे के अंदर की। ओके। उस टाइम सबने कहा तो ये तो चलेगी नहीं, पर उन्होंने उसको पहले दिन से ही कामयाब होके भी दिखाया। तो ये उनकी आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जो क्षमता थी वो बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही बड़ी थी। आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिली, आपका संघर्ष क्या था? मतलब आज जिस एम्पायर पे हम खड़े हैं, ये आपके संघर्ष का नतीजा है, पिताजी के नतीजा है, या आप भी नेपोटिज्म वाला प्रोडक्ट है? क्या है इसमें, थोड़ा अपना बताइए कहानी। नहीं, देखिए, मैं इस मामले में तो खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे फादर साहब ने बिजनेस शुरू किया था मिठाई का, तो लेकिन उसको डाइवर्सिफाई करने में मेरा रोल जरूर रहा है कि मिठाई से हम ऑटोमोबाइल डीलरशिप, बजाज में, मारुति में डाइवर्सिफाई हुए। तो वो मैंने फैमिली से लड़के किया, फैमिली तैयार नहीं थी। मैं अच्छा स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन में कॉलेज में जाना चाहता था, वो मुझे फैमिली भेजने के लिए तैयार नहीं थी, वो मैं लड़के गया हूँ। कितने कितने परसेंट आपके मार्क्स है 12th में? मैं 10th के बाद जाया करते थे उस ज़माने में, तो 10th में मैं पूरे पंजाब के 3 लाख स्टूडेंट्स में 20वें नंबर पे था। ओके, ग्रेट। हाँ, तो मार्क्स तो 89% थे, समथिंग लाइक। यानी आपके बच्चे जो आपके बच्चे हैं वो शिकायत नहीं करेंगे? हाँ, नहीं, उस मामले में तो नहीं करेंगे। ये बजाज वाली भी एक सर कहानी सुनी थी हमने कि इनिशियली शायद मना कर दिया गया था। हाँ, ऐसे था जी, हम लोग क्योंकि मिठाई का, हलवाई का धंधा करते थे, तो मुझे लगी एक अपॉर्चुनिटी आई है बजाज की डीलरशिप लेने की। तो मैंने अपने मिठाई का कोई लेटर हेड तो होता नहीं था, एक लेटर हेड छपवाया, वो बना के उस पर अप्लाई कर दिया। तो ये बाद में बात पता लगी कि जब वहाँ के जीएम साहब के पास गया तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन उठा के ऐसे फेंके कि बजाज के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब लड्डू पेड़े वाले अप्लाई करने लग गए हैं। तो ये उनका पहला कमेंट था और हमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। समहाउ हमें पता लगा, हमने दोबारा अप्रोच किया किसी के थ्रू, वो आए, विजिट किया, देखा, उनको हमारा पसंद आया, और अल्टीमेट मिस्टर राहुल बजाज जी ने इंटरव्यू लिया, और उन्होंने 60 एप्लीकेंट्स में जो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल डीलर थे छोड़ के उन्होंने हमें डीलरशिप दी। तो फिर राहुल बजाज को आपने कैसे मनाया कि मिठाई लड्डू पेड़े वाला मान जाए? उसमें शायद उनको हमारी कई बातें पसंद आई होंगी, लेकिन उसमें 2 बातें मुझे ध्यान आती हैं। एक तो उन्होंने पूछा, उस टाइम 2 व्हीलर बिकते थे, 3 व्हीलर उनके नहीं बिका करते थे, स्कूटर बिकते थे, 3 व्हीलर नहीं बिका करते थे। तो उन्होंने बोला, ये आप कैसे बेचोगे?
तो फिर नुकसान होगा आपको ये। तो मैंने उनको कहा जी हम जब मिठाई बेचते हैं तो उसमें एक समोसा बेचते हैं, वो उस ज़माने में शायद 50 पैसे का था, कि वो 50 पैसे का होता है, पूरा दिन लगे रहते हैं, 200-500 बेचते हैं तो 200-250 रुपये इकट्ठा होता है, और वो लॉस में बेचते हैं हम लोग। पर वो क्यों बेचते हैं कि उसकी वजह से कस्टमर वॉक इन करता है और वो 2 चीज़ें और ले जाता है, उसमें हम पैसा बना लेते हैं। तो ऐसे ही 3 व्हीलर है, हम इसको नुकसान में भी बेच लेंगे, बेटर प्रमोशंस करेंगे, बेटर अच्छी सर्विस देंगे, तो कस्टमर आएगा, वो आज 3 व्हीलर लेगा, कल 2 व्हीलर भी लेगा। तो एक तो शायद बात उनको ये पसंद आई। दूसरा फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक दुविधा है कि मैं किसी और को पहले हाँ कर चुका हूँ, वो बहुत बड़े डीलर थे उस टाइम, और मैं यदि आपको देता हूँ तो ये तीसरी होगी, क्योंकि एक पहले भी था, एक पहले एक मैं कमिट कर चुका हूँ, मैं दूंगा आपको, तीसरी होगी, तो आप तीसरी लेंगे? तो जनरली आदमी सोचता है कंपटीशन होगा, ये होगा, वो होगा, तो हमें तो धुन थी, हमने कहा जी आप हमें चौथी दीजिए, हम वो भी लेंगे, और हम अपनी पहचान अलग से बना के दिखाएंगे, और आपके पास मैं 2 साल के बाद फिर आऊँगा और फिर आपसे लुधियाना की डीलरशिप मांगूंगा, ये जालंधर की है, वो लुधियाना की मांगूंगा। तो आई थिंक ही फेल्ट इम्प्रेस्ड एंड और उन्होंने हमें दे दी। गजब, कहानी अच्छी है। अच्छा, आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एक तो पहले सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये लवली नाम क्यों है? क्योंकि मतलब बुरा मत मानेगा, हमसे भी कई लोगों ने कहा कि थोड़ा अलग सा नाम है। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो होते हैं वो थोड़ा ऐसे होते हैं कि बहुत सीरियसनेस आती है। ये बड़ा प्यारा सा नाम है, ऐसा लगता है कोई अपनी प्यार से अपनी बीवी को या किसी को नाम दे दिया कि लवली, किसी के नाम पर रखा है, क्या है ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहानी? और कभी किसी ने आपसे कहा कि यार लवली का नाम चेंज कर दो? देखिए जो लवली था वो हमारा बिजनेस ब्रांड था, लवली स्वीट्स, लवली स्वीट से लवली ऑटोज बना। फिर जब एजुकेशन में हम आए 2001 में, तो हमें समझ आई कि लवली एजुकेशन के लिए सही नाम नहीं है, तो हमने नाम बदल दिया, हमने रखा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। शुरू किया, उस टाइम काफ़ी इंस्टीट्यूशंस आ रहे थे एक साथ, तो हम भी उनमें से एक हो गए। हमारे एडमिशन ना हो, एक हफ्ता हम ऐसे ही संघर्ष करते रहे, ऐड दें, ये कुछ ना हो। फिर एक बार फ्रस्ट्रेशन में हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट प्रमोटेड बाय लवली ग्रुप ट्राई करके देखते हैं। वो हमने ऐड दिया, हमारा आधा दिन में सारी सीट्स भर गई। तो फिर हमने आगे रेगुलेटरी बॉडीज़ को जाके अगले साल नाम चेंज कराया, लवली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें भी 2 सवाल है। पहला, पिताजी ने लवली मिठाई की शॉप रखा था, क्यों रखा था? वो एक अलग स्टोरी है वो उनकी स्टोरी है कि वो जब नाम सोच रहे थे क्या रखा जाए, तो हम पुराने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर थे मेरे फादर साहब, तो वो एक जनरल साहब के पास गए जो उनके पुराने मित्र थे या शुभचिंतक थे, जनरल चौधरी। तो उन्होंने पूछा मैं क्या नाम रखूं, तो बाई चांस शायद उनकी पोती गुजर रही थी वहाँ से, तो उन्होंने उसको रूटीन में पुकारा लवली। तो फिर उन्होंने बोला मेरे फादर साहब को कि आप लवली रख लीजिए, तो वहाँ से वो नाम पड़ा। पक्का यही स्टोरी ना सर? बिल्कुल यही है जी। अच्छा, कभी किसी ने आपसे कहा कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दो यार, और मतलब थोड़ा नॉन सीरियस है, किसी बड़े पॉलिटिशियन ने या किसी बड़े व्यक्ति ने कभी? क्योंकि लोग कई बार थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बहुत लोगों ने कहा, इवन हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा पंजाब के, जब हम सीएम साहब ने कहा, कैप्टन साहब जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी, कि आप ये क्या कर रहे हो, नाम डिफरेंट रखो। तो पर उन्होंने हमारी बात मान ली। लेकिन जब बन गई तो मुझे ध्यान है कि एक बार श्री अरुण जेटली जी जब वो वित्त मंत्री थे हमारे कैंपस में आए, बड़ा देखा, बहुत इम्प्रेस हुए, तो एंड में जाते हुए मुझे बोले अशोक ये नाम ठीक नहीं है, बदली करो। तो फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई मुझे अभी तक याद है कि उनके कोई मित्र थे, उनके पोता ने शायद लॉ फर्म खोली गुड़गांव में, और नाम रखा रमेश्वर दास प्रहलाद चंद। तो जेटली साहब बोलते, मैंने उसको बोला कि यार आपके परिवार में मैं सबको जानता हूँ, आपके फादर साहब को, आपके दादाजी को भी, आपके परदादा जी का नाम भी मैं जानता हूँ, ये आपने नाम कैसे रखा? ये तो कोई भी नहीं आपके इस नाम का। वो बोलते इसीलिए रखा कि ऐसे नाम हो तो लोगों को लगता है लॉ फर्म बहुत पुरानी चली आ रही है और हमें क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो अरुण जेटली जी ने कहा कि एक वो सोच, एक आपकी सोच, कितना फ़र्क है, तो इसको आप बदली करें। तो खैर हमारी कुछ मजबूरियां थी कि बाय लॉ बनती है, बदली कराना एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता है,
और कि हमें लगता था कि लवली हमारे लिए एक लकी हो गई। लकी नेम है और पब्लिक को भी एक्सेप्टेंस आ गई है, तो हमने नहीं बदली किया। बट तो अगली यूनिवर्सिटी लकी या रोजी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकती कि वो हमारी को ब्रांड नेम नहीं है। मैंने सुना कहीं पर कि 1999 तक पंजाब में इतना यूनिवर्सिटी का, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज का प्रचलन नहीं था। इज इट ट्रू? 90 पंजाब में प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज का प्रचलन बहुत नहीं था। प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर सेक्टर में। पंजाब में प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन में काफ़ी लेट आया है, तकरीबन 97 के बाद आया है ये, और फिर 2001 से एकदम ग्रो किया, जिसमें हम भी आए 2001 में। तो 2005 में आपने स्टार्ट किया। 2001 में हम कॉलेज बने और एफिलिएटेड टू सम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और 2006 में हम लोग यूनिवर्सिटी बने बाय स्टेट लॉ। तो अभी जब हम और आप 2025 में बैठे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अभी जो ये कैंपस में जहाँ हम बैठे हुए हैं, इसमें 40,000 बच्चा पढ़ता है और 25,000 हमारे हॉस्टल के अंदर रहता है। जैसे जो हमने गिना उससे भी 5,000 बढ़ गए। जब हम डेटा निकाले तो 35,000 हमारे पास हाँ, थे। वो थोड़ा पुराना डेटा होगा शायद जो आपने देखा। कितने देशों के बच्चे हैं? तकरीबन 50 देशों के बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा किस देश से बच्चे आते हैं यहाँ पर, इंडिया के बताओ, अगर अलावा सोचना हो तो? इंडिया के अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से सबसे बच्चा आता है हमें, फिर अफ्रीकन कंट्री से आता है। यदि नंबर 1 में लेंगे तो मेरे ख्याल भूटान, नेपाल, श्रीलंका ही आएंगे, जिनमें 500 से ऊपर बच्चा है हर कंट्री का। सुपर सुपर। अब जब क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी इतनी चल रही है, आप कह रहे हो 40,000 से ऊपर बच्चे हैं और आपकी एक लेगेसी क्रिएट हो गई है, लवली भी अब ब्रांड बन गया है, LPU। हाउ यू सी सक्सेस नाउ? देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करें और ख़ासतौर पे क्योंकि मैं अपना ज़्यादा समय यहीं लगाता हूँ, सक्सेस जो मुझे लगता है आज के दिन मेरे लिए ये है कि यदि मैं किसी बच्चे को देखूं और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से या कुछ और वजह से, उसको प्रभु ने आज मुझे ये मौका दिया है, ये कैपेसिटी दी है कि मैं उसको शिक्षा दे के उसकी लाइफ को सुधारने का प्रयत्न कर सकूं। मतलब कैसे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो पैसा लेती हैं, आप कह रहे हो? नहीं, देखो, बिल्कुल लेते हैं। हमारे पास फीस, स्टूडेंट की फीस ही हमारे पास रेवेन्यू सोर्स है, बाकी तो कोई है नहीं। सरकार तो हमें देती नहीं है कोई भी, तो उसके बिना तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं, जो बच्चे डिजर्विंग हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पा रहे और जेन्युइनली डिजर्विंग है, उनकी तो मदद कर सकते हैं, उनकी लाइफ सुधारने की तो कोशिश कर सकते हैं, और वो हम करते हैं। LPU में कोई बच्चा है जो फ्री में पढ़ रहा है? काफ़ी हंड्रेड्स में होंगे फ्री में पढ़ा रहे हो? स्पोर्ट्स के बच्चे 700-800 बच्चा फ्री में पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, रह रहा है, फूड भी है, इक्विपमेंट भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं। ऐसे ही एकेडमिक साइड्स पे भी जो बच्चे अच्छे बोर्ड टॉपर होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हो, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स का इशू है, तो हम उनको फुल। तो जैसे मान लो कोई बच्चा आपको दिख रहा हो अभी और बहुत टैलेंटेड हो, बिल्कुल किसी में स्किल अच्छी हो, बिल्कुल करते हैं। तो कैसे उसको मौका मिल सकता है कि नहीं, बट उसके पैसे नहीं है? हाँ, हमारी तो लगातार एडवर्टाइजमेंट्स में या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे या हम अनाउंस करते रहते हैं अलग अलग तरीके से, और काफ़ी बच्चा आता है हमारे पास इस तरीके से। लोग कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ, वही मैंने बोला जी, हम कुछ तो अफोर्ड कर सकते हैं, सभी को तो मैं नहीं कर सकता, ट्रू। लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के। अगर सभी को अफोर्ड करोगे तो फिर आपको अफोर्ड कौन करेगा? हमें कौन अफोर्ड करेगा? हमें सरकार तो करेगी नहीं। अब तो आप भी सरकार का हिस्सा हो। सरकार का हिस्सा तो हम टेक्निकली नहीं है, मैं तो सांसद हूँ। ठीक है, तो सरकार तो पंजाब सरकार से टेक्निकली डायरेक्टली हमारा ऐसा नहीं होता, और हो भी, मान लो किसी और का हो भी सकता है, हो भी तो सरकार को किसी को फंड करती है तो उनके अपने मापदंड है, वो मुझे तो नहीं करेगी, सरकारी यूनिवर्सिटी को करेगी, सरकारी कॉलेजेस को करेगी। नेता क्यों बनने आप? और सीरियस नेता हो कि नॉन सीरियस नेता हो आप? क्योंकि एक परसेप्शन होता है, कोई आदमी बड़ा बन जाता है, फिर उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी राज्यसभा भेज देती है। अब जनता के मन में यही थॉट आता है कि भाई ये बड़ा आदमी है इसलिए इसको भेज दिया, हो सकता है कुछ काम आ जाए, हो सकता है पैसा मिल जाए, एक परसेप्शन ही होता है। तो ऐसे जाने वालों को जनता नॉन सीरियस देखती है। आर यू सीरियस पॉलिटिशियन और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन? देखिए, आप मुझसे पूछेंगे, है ना, हाँ, या आप किसी से पूछेंगे एक क्वेश्चन, वो तो यही बोलेगा मैं सीरियस हूँ। तो कैसे? मैं उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करूंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। मैं छोड़ूंगा थोड़ी ना। छोड़ेंगे तो आप नहीं है। देखिए, पहले तो आपका क्वेश्चन था कि बने क्यों, हाँ, क्यों पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में क्यों है। देखिए,